नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा काशी विश्वनाथ व बाबा काल भैरव का किया दर्शन। मलिन बस्ती में रहने वाली किशोरी की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए बस्ती के लोगों ने किया प्रदर्शन। अघोर चतुर्दशी बाबा कीनाराम की जयंती के उपलक्ष्य में शमशान पीठ पूजन एवं योगिनी चक्र अनुष्ठान हुआ। और तीज पर्व के दृष्टिगत तैलिक साहू वैश्य सभा ने जरूरतमंद महिलाओं में साड़ी का किया वितरण। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ व बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को वाराणसी में बाबा विश्वनाथ व काल भैरव का आशीर्वाद लिया। उन्होंने दोनों मंदिरों में विधि विधान से दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीएम योगी बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल के लिए रवाना हो गए। वहां वह भाजयुमों की कार्यशाला में शामिल हुए। सीएम योगी के आगमन के मद्देनजर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रही। पुलिस वीआईपी मूवमेंट वाले रोड से भीड़ क्लियर करने में जुटी रही। पुलिस के आला अधिकारी स्वयं मोर्चा संभालते हुए दिखे। इसके बाद सीएम चंदौली के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री बाबा कीनाराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चंदौली के रामगढ़ जाएंगे। वहां से बाबतपुर एयरपोर्ट आएंगे और लखनऊ के लिए रवाना होंगे। मलिन बस्ती में रहने वाली किशोरी की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए बस्ती के लोगों ने प्रदर्शन किया। सामने घाट पुल के नीचे मलिन बस्ती के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि बस्ती की रहने वाली प्रिया नामक किशोरी भीख मांगने का काम करती थी। बीते 29 अगस्त की शाम को भेलूपुर थाना अंतर्गत विजया चौराहे पर भीख मांगने का काम कर रही थी और वहां चौराहे पर बने पार्क में उसकी संदिग्ध परिस्थिति में लाश पेड़ से लटकती हुई मिली। वहीं प्रिया के पिता का कहना है कि हमारी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 15 साल थी, 29 तारीख की शाम को विजया चौराहे पर वो अपना काम कर रही थी। वहीं उसके साथ कुछ बच्चे मिलकर भीख मांगने का काम कर रहे थे। बच्चों ने बताया कि प्रिया के पास 2 लड़के जो सफेद कलर की मोटरसाइकिल से आए और सभी लोगों को मारने पीटने लगे, जिससे हम लोग डरकर भागने लगे। इसके बाद उन लड़कों ने प्रिया के साथ क्या किया नहीं मालूम। रात को प्रिया की लाश विजया चौराहे के पार्क में मिली। वहीं प्रिया की मां ने बताया कि मेरी बच्ची की हत्या की गई है और प्रशासन हमारी मदद करने के बजाय हत्यारों की मदद कर रही है। पुलिस ने सादे कागज पर हमारा अंगूठा लगवाया है और पुलिस इस पूरे प्रकरण को आत्महत्या दिखाकर अपना पल्ला झाड़ रही है। वहीं लड़की की मां ने मांग की है कि सीसीटीवी कैमरे जो आसपास लगे हुए हैं उनकी जांच कर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। ठीक सुनिए, सभी लोग मदद करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है बच्चा, तुम लोग भी चलोगे, जगह दिखाओगे, जगह रोइए मत। चाची सुनिए, पहले रोइए मत। सब लोग देखिए, वो आपके लिए रात से परेशान है। तो यार आगे बढ़ जाएगा। मामला एक्चुअली मुझे भी कल शाम को पता चला जब मैं घाट पर गई, तो यहाँ के कुछ लोग मुझे मिले और बताए कि यहाँ की एक बच्ची है जिसको मैं भी छोटे पर पढ़ाती थी। मैं यहाँ 3-4 साल पढ़ाई हूँ। तो उसको फांसी से लटका दिया गया। उसके पैर के नस कटे थे और जो कपड़ा वो पहनी थी अपने शरीर पर, वो कपड़ा उसके शरीर पर नहीं था, किसी का शर्ट लगाया हुआ था। फिर आज मैं जब आई हूँ आप लोगों के साथ, तो यहाँ पता चला है कि 2 लड़के थे, कोई अपाची से वाइट कलर की बाइक से थे, जो इनको दौड़ा के मारे हैं। उसके बाद से वो लड़की गायब हुई। जब ये लोग ढूंढते पहुँचे तो उसकी बॉडी वहाँ लटकी हुई मिली थी। तो जब से मैं सुनी हूँ ना, मुझे उम्मीद नहीं था कि बनारस में ये होगा और भेलूपुर थाना जो है इसको दबाने की कोशिश करेगी, जांच नहीं करेगी। एक लड़की का इन लोगों का कहना है कि उसके साथ कुछ गलत भी हुआ है। मैं तो नहीं देखी हूँ, लेकिन गलत हुआ है, मर्डर हुआ है, तो जांच होना चाहिए ना। चाहे वो एक भीख मांगने वाली बच्ची हो, एकदम लोअर कैटेगरी की हो, या किसी अमीर बाप की बेटी हो ना। बेटियां सबकी एक जैसी होती हैं और बनारस में ऐसा हुआ है तो इट मीन्स कि हम में से कोई सेफ नहीं है।
कोई भी कर सकता है ना ऐसा किसी के साथ। और ऐसी जगह पर हुआ है जहाँ से थाने बहुत कम दूरी पर है और जहाँ पूरी चीज़ें कैमरे की निगरानी में है। तो जब वहाँ गलत हो सकता है तो हम गली में, गांव के एरिया में कैसे सुरक्षित हैं? तो मैं बस वाराणसी पुलिस से, योगी जी से ये उम्मीद करती हूँ कि इस पर जांच हो और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, दोषी कौन है उसको पकड़ा जाए, क्योंकि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। तो क्या लग रहा है आपको, क्यों मारा गया था, क्यों? मुझे नहीं पता, हो सकता है कि दरिंदे इसलिए नहीं किसी को मारते कि कोई रीज़न होता है, वो अपना हवस भी मिटाते हैं, वो मुंह ना खोले, हो सकता है इसलिए उसको मारकर टांग दिए गए हो। अब प्रशासन इसलिए चीज़ों को दबा रही है। और एक चीज़ और, उसका पोस्टमार्टम हुआ है और मैं चाहूँगी कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो है वो एक्यूरेट सही आए, क्योंकि जितने भी पुलिस प्रशासन भी है ना, उनकी भी बेटी होगी और बहन होगी, तो वो चीज़ों को दबाए नहीं, जो दोषी है उसको सजा दे। प्रिया नाम। क्या करती थी? तो पढ़ती थी और वैसे ही बच्चे लोग के साथ पढ़ा, घर चल गई। क्या हुआ है, क्या मामला था? वो कोई मारा था, कोई दौड़ा रहा था बुलेट बाइक से, बच्चे थे 2-4 थे वहाँ पर, सब नहीं थे। हम 10 बजे, हमको खबर मिला है करीब 2-2:30-3 बजे तक रात में, तो हम गए तो मेरी बच्ची कपड़ा पहनी थी दूसरा सूट, और कपड़ा पहनी थी जीन्स का, जो जेंट्स का कपड़ा पहनी थी शर्ट, और वो लटकी हुई थी, और वो जो लटकी थी उसके पैर पर इतना खून था, पैर का जो कटा था। हम गए, हमको पुलिस वाला नहीं जाने दिया, बोला कि इसको साइड करो, बारिश हो रहा था, बोला इसकी माँ है, साइड करो, मेरा नाम लिखा है और सादा पढ़ना था, कहा कि इस पर दस्तखत कर दो, हम पढ़े लिखे नहीं है सर, तुमको क्या पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। फिर हमको लिया गया शिवपुर ले गया, वहाँ पर फिर बोला क्या हम लोग के मन से कोई काम नहीं हुआ, वही लोग सब किए, बॉडी वहाँ पर यहाँ पर लाए, यहाँ से फिर ले गए हरिचंद घाट, बोल रहे हैं कि आप पैसा वैसा की जरूरत नहीं है, हम लोग सब करवा दे रहे हैं, काम खत्म करिए। ऐसे कर रहे कैसे, हमको तो हिसाब चाहिए, मेरे बच्चे के जान। अघोर चतुर्दशी बाबा कीनाराम की जयंती के उपलक्ष्य में शमशान पीठ पूजन एवं योगिनी चक्रानुष्ठान किया गया। अघोर चतुर्दशी के पावन पर्व पर परम पूज्य अघोराचार्य और बाबा कीनाराम जी की 425वीं जयंती के अवसर पर अघोर पीठ हरिश्चंद्र घाट काशी द्वारा विभिन्न अनुष्ठान का आयोजन किया गया। अघोर पीठ हरिश्चंद्र घाट काशी के पीठाधीश्वर अवधूत चंद्रेश्वर कपाली बाबा से बात करने पर उन्होंने बताया कि आज यहाँ अनेकों प्रकार के अनुष्ठान हो रहे हैं। आज योगिनी चक्रानुष्ठान हो रहा है। योग का अर्थ होता है जोड़ने वाला, जो शिव को जीव से जोड़े और जो जीव को शिव से जोड़े, वही योगिनी चक्र है। और इसके तहत भारत से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से आए हुए साधक काशी के सबसे पुरातन अघोर पीठ, जहां सारे महापुरुषों ने अपनी साधना की, ऐसी जगह पर सब उपस्थित होते हैं और उन पुण्य आत्माओं का आशीर्वाद भी सबको मिलता है। और अपने विकारों से मुक्त होकर मूल स्वरूप में होने की जो प्रक्रिया है, यही योगिनी चक्रानुष्ठान है, जिसमें सभी साधक सम्मिलित होते हैं। सारे मोह जाल से मुक्त होकर लोक कल्याण के लिए कार्य करना ही इस अनुष्ठान का उद्देश्य है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं ह्रूं ह्रीं श्री मिता देवी नित्यामयी श्रीपादुकां पूजयामि नमः। आप सभी जानते हैं ये काशी हिंद देश का सबसे महत्वपूर्ण अघोर परंपरा का कार्यक्रम है। इसको हम कार्यक्रम भी कह सकते हैं, इसको अनुष्ठान भी कह सकते हैं, इसको तिथि भी कह सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि हाँ, योगिनी चक्रानुष्ठान जो जीव को शिव बनाने की प्रक्रिया का आध्यात्मिक रूप से शैव परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसके तहत ये योगिनी चक्रानुष्ठान होगा। योग का अर्थ ही होता है जोड़ने वाला, जो शिव को जीव से जुड़े, जो जीव को शिव बना दे, वह योगिनी चक्र है। और उसके तहत पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, विदेशों से आए हुए भी साधक काशी के सबसे पुराने, सबसे पुरातन अघोर पीठ हरिश्चंद्र घाट काशी पर स्थित है, जहां श्रीचंद जी ने, जहां गुरु नानक देव ने, जहां स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, जहां विवेकानंद ने, जहां महर्षि दुर्वासा ने, जहां अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी महाराज ने अपनी साधना की शुरुआत की।
ऐसी जगह पर सब उपस्थित होते हैं और उन पुण्यात्माओं का आशीर्वाद भी मिलता है और अपने मोह आदि विकारों से मुक्त होकर मूल स्वरूप में स्थित होने की जो प्रक्रिया है वो है योगिनी चक्रानुष्ठान और उसमें सभी साधक सम्मिलित होते हैं। आप देख सकते हैं एक साधकों का बड़ा समूह जो अघोर परंपरा में दीक्षित है वो यहाँ उपस्थित है। अपने इस भव सागर रूपी मोह जाल से व्याजाल से मुक्त होने के लिए, जीव से शिव बनने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अपने लोगों के कल्याण के लिए, स्वयं के आत्मोत्थान के लिए, ये सब उसी कामना से उपस्थित है जो आज महादेव भगवान दत्तात्रेय और बाबा कीनारायण जी महाराज के आशीर्वाद से संपन्न हुआ। तीज पर्व के दृष्टिगत तैलिक साहू वैश्य सभा ने जरूरतमंद महिलाओं में साड़ी वितरित की। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी तैलिक साहू वैश्य सभा वाराणसी ने अध्यक्ष सुदर्शन साहू एवं महामंत्री विनोद गुप्ता के सफल नेतृत्व में महिलाओं के सबसे पवित्र त्योहार तीज के अवसर पर रविवार को नाटिमली स्थित साहूबाग में वैश्य समाज के गरीब और निराश्रित महिलाओं को खुशी खुशी तीज मनाने के उद्देश्य के तहत साड़ी वितरण का कार्य किया गया। इस अवसर पर महिलाओं को साड़ी के साथ पूजन सामग्री के लिए भी नकद दिया गया। साड़ी वितरण कार्यक्रम का संचालन पीसी गुप्ता ने किया। इस अवसर पर समाज के ओम प्रकाश गुप्ता, राजन गुप्ता, कैलाश गुप्ता, गिरधारी लाल गुप्ता, अजय गुप्ता, मोतीलाल गुप्ता आदि लोगों का सहयोग रहा। किस अवसर पर ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग प्रतिवर्ष की बात इस साल भी तीज के उपलक्ष्य में साड़ियाँ बांटते हैं। क्या संदेश देते हैं? यही संदेश है कि जो गरीब औरतें हैं जो अपना त्योहार मनाने में थोड़ा कमजोर है वो हमारे से हम पैसा देते हैं और साड़ी देते हैं कि वो अपना तीज थोड़ा ढंग से मना ले। समाज के औरतों को दिया जाता है या नहीं? सब लोगों को देते हैं। जो औरतें आती हैं उनको साड़ी दिया जाता है। क्या नियम है इसका? इसका नियम यही है कि आधार कार्ड अपना दिखला दीजिए, हम अपना आपका पता होता नोट कर लेंगे, साड़ी दे देंगे। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सप्तसागर दवा मंडी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। नाराज व्यापारियों ने जेई को लगभग 3 घंटे बंधक बना लिया। सप्तसागर दवा मंडी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, जिससे व्यापारियों का भारी नुकसान हुआ। दुकानदारों ने बताया कि सप्तसागर दवा मंडी में शॉर्ट सर्किट होने के पश्चात आग लग गई। विभाग द्वारा बिना प्रशिक्षित मिस्त्रियों से बनवाने की वजह से अर्थ में फेस आ जाने की वजह से दवा मंडी में आग लगी। नुकसान के विषय में जूनियर इंजीनियर संजय कुमार द्वारा
दुकान दुकान जाकर निरीक्षण किया गया। साथ में दवा विक्रेता समिति के महामंत्री संजय सिंह एवं पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उनके दुकान एवं नुकसान का लिस्ट बनाया गया। लगभग 20 लोगों के यहां लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। व्यापारियों ने कहा कि इसकी भरपाई कैसे होगी, विभाग संज्ञान ले अथवा संगठन बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश होगा। वहीं इस लापरवाही से नाराज व्यापारियों ने मछोदरी के जूनियर इंजीनियर डिवीजन संजय कुमार को बंधक बना लिया। अधिशासी अभियंता आर.के. गौतम एवं मुख्य अभियंता के हस्तक्षेप से दवा व्यापारियों ने उनके आश्वासन के पश्चात जेई को रिहा किया। बता दें कि सूचना मिलने के बाद क्षेत्र में पहुंचे जेई को व्यापारियों ने लगभग 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। क्या मामला है आज का? आज मामला ये है कि देखिए, आज कई दिनों से शॉर्ट सर्किट हमारे सरसागर दवा मंडी में हो रहा है और कई जगह पे हो रहा है। एक जगह पे नहीं, कई जगह पे हो रहा है। क्योंकि आप घूम के देख लीजिए और मैं चाहूँगा कि एक बार आप घूम के और पूरा सबका जो है आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए। तारों का पूरा जखीरा है। ये जीता जागता बम है और ये भविष्य में समझ लीजिए बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण होगा। और आज क्या हुआ, मैं आपके बात पे आता हूँ कि आज जो है 3 दिन से लगातार जो है शॉर्ट सर्किट हो रहा है और कई जगह जो है शॉर्ट सर्किट हुआ। और विभाग को जब जानकारी दी गई, कोई जो है अप्रशिक्षित, जो पूरा प्रशिक्षित नहीं था, वो व्यक्ति आकर के पता नहीं कैसे तार जोड़ा उसने, अर्थ में भी फेस आ गया। और हमारे सबसागर मंडी में मैक्सिमम कंप्यूटर, एसी, ये सबसे लैस हमारी दुकान होते हैं। और समझिए कि मैक्सिमम करीब अभी तो हमारी जो है कई दुकानों पे ये सारे जल गए। अब जब मैंने जूनियर इंजीनियर यहाँ पे कोई शिगल साहब हैं और एक्सियन हमारे गौतम जी हैं, और उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका जो भी नुकसान हुआ है पहले हम अपना कारण जो भी है उसको दुरुस्त करते हैं, फिर आप जो नुकसान हुआ है उसको हम जेई साहब को भेज रहे हैं, संजय कुमार जी को, और आप जाकर के स्थलीय निरीक्षण करा दीजिए। हम लोग जो है पूरा जेई साहब को लेकर के और सबसागर मंडी में जो प्रथम दृष्टया दिखा वो करीब 20 लोगों के यहाँ अभी हम लोग गए, जहाँ कहीं का कंप्यूटर जल गया, कहीं एसी जल गया, कहीं का फ्रिज जल गया, कहीं का इन्वर्टर जल गया। सोचिए कि लाखों रुपया का नुकसान अभी तक हुआ है। अभी लाइट आएगा, उसके बाद लोग अपना जब बिजली ऑन करेंगे देखेंगे, अब उनकी कितनी क्या जला हुआ है वो बाद में पता चलेगा। जेई द्वारा अभी तक क्या आपको सहायता मिली है? जेई साहब संजय कुमार जी को जो है दवा विक्रेता समिति ने बंधक बना लिया था। ये अभी गौतम जी और उनके सिंगल साहब के फ़ोन पे जो है हम लोगों ने अभी इनको जो है हमारे पदाधिकारियों से हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि क्या करना है। और उनको जो है हम लोग छोड़ने का जो भी करवा होगा हम लोग देखेंगे कैसे होगा। लेकिन अभी हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, कैसे होगा, संजय जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, आप उनका भी बयान ले सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, अपने अधिकारियों से कैसे बात करके इसको हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी। अगर नहीं होता है तो समझ लीजिए कि हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में देश भर से पधारे माहेश्वरी समाज के लोगों ने रुद्राभिषेक किया। बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास से श्री ठाणे महेश्वर मंडल के संयोजकत्व में देश भर से पधारे माहेश्वरी समाज के लोगों ने धाम में रुद्राभिषेक हेतु सहायता का निवेदन किया था। न्यास ने इस प्रस्ताव को भव्यता प्रदान करते हुए माहेश्वरी समाज को रुद्राभिषेक में सहयोग किया। इस महा आयोजन के अवसर पर वाराणसी मंडलायुक्त एवं न्यास की कार्यपालक समिति के सभापति कौशल राज शर्मा के निर्देश पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने शेष सभी देव विग्रह की विशिष्ट आराधना इसी समय में संकल्पित कर ली। विभिन्न स्रोतों के स्तवन से समस्त शैव, शाक्त, वैष्णव, गणपति एवं अन्य देवी देवताओं की विशिष्ट आराधना का महायज्ञ एक साथ संपन्न किया गया। रुद्राभिषेक के अतिरिक्त अन्य आराधना में न्यास के अधिकारियों, प्रयागराज से पधारे प्रयागराज मंडलायुक्त, काशी के गणमान्य नागरिक इत्यादि यजमान की भूमिका में रहे, जबकि समस्त रुद्राभिषेक माहेश्वरी समाज के देश भर से आए श्रद्धालुओं ने किया।
मरकजी यौमुन नबी कमेटी के जानिब से हाजियों की गुलपोशी व सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मरकजी यौमुन नबी कमेटी बनारस के जानिब से मुस्लिम मुसाफिर खाना दाल मंडी में तमाम हुज्जाज़े इकराम बैतुल्लाह से वापसी आए हाजियों की गुलपोशी व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर व आसपास के हाजियों का इस्तकबाल किया गया और जिसमें शहर के मानंद व अशखास शख्सियत उपस्थित रहे, जिसकी सदारत हजरत मौलाना जकीउल्लाह कादरी और मेहमान खुशी सी मुफ्ती शहर बनारस हजरत अब्दुल बातिन नुमानी व मौलाना हारून रशीद नक्शबंदी रहे और कमेटी के सदर हाजी शकील अहमद बबलू और हाजी मखदूम खान ने हाजी और मेहमानों का इस्तकबाल किया। कार्यक्रम की निजामत व संचालन रियाज अहमद नूर व इमरान खान ने किया, जिसमें कमेटी के सभी पदाधिकारी व सदस्यों ने शिरकत की। आज का यह प्रोग्राम मरकजी यौमुन नबी कमेटी बनारस की जानिब से हुज्जाज किराम के इस्तकबाल के लिए मुनक़िद किया गया था और इसमें जो इतने इस साल बनारस से हज करने के लिए जाने वाले लोग थे उन लोगों का यहाँ पे इस्तकबाल किया गया और मैं अपनी जानिब से उन तमाम हाजियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने सफ़र हज किया और उनके हज के लिए मैं दुआ गो हूँ को अल्लाह पाक अपने फज़ल व करम से उनके हज को कबूल फरमाए और बाकी तमाम मुसलमानों के लिए भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सब लोगों को हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमाए। क्या है, किस तरह का आज कार्यक्रम ये किया? पिछली साल की तरह इस साल भी बनारस से हज बैतुल्लाह की ज़ियारत में गए तमाम हाजी साहिबान का मरकजी यौमुन नबी कमेटी यहाँ इस्तकबालिया प्रोग्राम रखती है। इस बार भी हज़रत मौलाना सूफी जकीउल्लाह अब्दुल कादरी साहब, मुफ्ती शहर मौलाना अब्दुल बाकी नुमानी साहब और बहुत सारे जिम्मेदार साथियों के साथ मौलाना हारून रशीद साहब की मौजूदगी में इस जलसे का प्रोग्राम रखा गया है। हम आए हुए तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं और अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमें फिर मौका दे, हम इस प्रोग्राम को हर साल बहुत आलीशान करते हैं। क्या संदेश देने का प्रयास किया गया? संदेश क्या है? संदेश है कि अमन चैन भाईचारा कायम रहे, लोग मिल्लत के साथ रहे, शहर में एक खूबसूरती दिखे। ये हमारे हजरत की भी यही ऐलान है। हम तमाम लोग आपके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। ये बनारस है, गंगा जमनी तहजीब का इलाका है, यहाँ सब लोग मिल्लत से रहे, यही संदेश है। गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन द्वारा मंडली अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया गया। कबीर चौराहा स्थित मंडलीय अस्पताल में गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन ने एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य रक्तदान करें जीवन बचाएं रहा। शिविर के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया और ऐसे नेक कार्य में हिस्सा लेते हुए सभी से रक्तदान अवश्य करने की अपील की। किस तरह का आज आप लोगों ने ये ब्लड डोनेशन? ये हमारी जो संस्था है GNRF गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन, ये एक समाजी संस्था है जो समाज की भलाई के लिए काम करती है। ये टाइम पर बहुत से इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। इस टाइम हमने ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारा स्पेशल मोटो है थैलेसीमिया के पेशेंट को ब्लड प्रोवाइड करना, क्योंकि थैलेसीमिया के पेशेंट को ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है और शुरू में तो रिश्तेदार लोग साथ देते हैं, बाद में रिश्तेदार लोग भी पीछे हट जाते हैं। इसलिए हमारा मेन मोटो है थैलेसीमिया के पेशेंट को ब्लड प्रोवाइड करना, उसी लिए हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं। कितने लोगों ने ब्लड डोनेशन? अभी तक तो 20-25 हो चुका है और अभी भी लोग आ रहे हैं। शाम तक उम्मीद है कि 50 के ऊपर 60-70 तक हो जाएगा। क्या संदेश देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? इसके लिए हम ये संदेश देते हैं कि और लोगों को भी देना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा कार्य है, समाज की भलाई के लिए है और ये लाइफ सेविंग प्लान है, ज़िंदगी बचाने का कैसा प्लान है। क्योंकि जो ब्लड ऐसी ज़रूरत है कि अगर एंड टाइम में अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो पेशेंट की जान जा सकती है। इसके लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग डोनेट करें और यहाँ पे कंपोनेंट मौजूद हो, अवेलेबल हो, तो टाइम पे ब्लड मिलेगा तो लोगों की ज़िंदगी बचेगी। तो चलते चलते पुनः एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा काशी विश्वनाथ व बाबा काल भैरव का किया दर्शन।
मलिन बस्ती में रहने वाली किशोरी की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए बस्ती के लोगों ने किया प्रदर्शन। अघोष चतुर्दशी बाबा कीनाराम की जयंती के उपलक्ष्य में शमशान पीठ पूजन एवं योगिनी चक्र अनुष्ठान हुआ। और तीज पर्व के दृष्टिगत तैलिक साहू वैश्य सभा ने जरूरतमंद महिलाओं में साड़ी का किया वितरण। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।